तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ 6 समुद्र तट किस सेकंड पैराग्राफ के एक एक शब्द का अर्थ। बच्चों सेम चीज़ है, इसमें भी हमें यही ध्यान रखना है कि इसमें तृतीय और चतुर्थी विभक्ति के शब्द रूपों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, जैसे तरंगे, कंदुकेन में तृतीय विभक्ति, पृठनाय घूमने के लिए चतुर्थी विभक्ति। शुरू करते हैं। अस्माकम हमारे, देशी देश में सप्तमी विभक्ति, बहवा बहुत से, समुद्र तटा समुद्र तट संति हैं, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं, बहुत से समुद्र के किनारे हैं। एतेषु इनमें, मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी का किनारा अतीव बहुत प्रसिद्ध मशहूर संति हैं। इनमें मुंबई, गोवा, कोची इस जगह के नाम हैं। कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम तथा पुरी का तट बहुत प्रसिद्ध है। गोवा तट, गोवा का तट विदेशी पर्यटकेभ्यः विदेशी पर्यटकों को समाधिक बहुत अधिक रोचते मीन्स पसंद है। जो गोवा का तट है वो विदेशी जो विदेश से घूमने आते हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। विशाखापट्टनम का जो तट है वो विदेशी व्यापार के लिए चतुर्थी विभक्ति है के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट, अब जो कोची का तट है वो नारियल केला फलेभ्यः नारियल केले जो नारियल के फल है उनके लिए प्रसिद्ध है, उनके लिए वो तट जाना जाता है। मुंबई नगर के षष्ठी विभक्ति जुहू तटे, जुहू तट पर सर्वे जना सभी लोग अपनी इच्छानुसार घूमते हैं। जो चेन्नई नगर का मेरीना तट है वो देश के सागर तटेशु सभी सागरों में दीर्घतम सबसे लंबा है। चेन्नई का जो मरीना तट है वो देश के सभी सागर तटों में सबसे लंबा है। पूरे पैराग्राफ की हिंदी है। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। इसमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम तथा पुरी का तट बहुत प्रसिद्ध है। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत ज़्यादा पसंद है। विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची का तट नारियल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर के जुहू तट पर सब लोग अपनी इच्छा से घूमते हैं। चेन्नई का मेरीना तट देश के सभी तटों में सबसे लंबा है। लास्ट पैराग्राफ है। भारत की षष्ठी विभक्ति दिशेषु तीनों दिशाओं में सप्तमी विभक्ति समुद्र तट है। भारत की तीनों दिशाओं में बच्चों समुद्र तट है। अस्मत् इस एव ही कारणात कारण से भारत देश को षष्ठी विभक्ति प्रायद्वीप इति भी कथ्यते कहते हैं। इसी कारण भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशा में बंगोपसागर बंगाल की खाड़ी बंगाल सागर। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशा में अरब सागर। इतेषा इन त्रिणाम तीनों अपि मीन्स भी सागराणाम संगमः सागरों का संगम कन्याकुमारी तटे कन्याकुमारी के तट पर होता है। इन तीनों सागरों की हिंद महासागर, बंगाल सागर, अरब सागर इन तीनों का जो संगम है वो कन्याकुमारी के तट पर होता है। अतः यहाँ पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रोदय चंद्रमा का उगना, सूर्यास्त सूर्य का छिपना, चामिस और युगपादेव तोड़िए से संधि है। युगपद प्लस एक साथ ही द्रष्टुम देखा शक्यते जा सकता है। यहाँ पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ देखा जा सकता है।
पूरे पैराग्राफ की हिंदी। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है, इसी कारण से भारत को प्रायद्वीप भी कहते हैं। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशा में अरब सागर। इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। यहाँ पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ देखा जा सकता है।